करिवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वैदिक रिसर्च फाउंडेशन के सभी ईश्वर कृपा से कुशल मंगल से बोले। जैसा कि आज की इस मीटिंग का जो विषय है कि क्या मनुष्य को मांस खाना चाहिए, क्या सनातन धर्म मांस खाने को ठीक मानता है, मेडिकल और शास्त्रों के आधार पर मांस की क्या मान्यता है। आज के इस विषय में 4 विषयों पर गहरा विचार होगा। सबसे पहला तो है मांस भक्षण यानी हमारी खुराक। दूसरा है कि मांस भक्षण के विषय में हमारा धर्म यानी हमारा फर्ज कर्तव्य। खुराक है यानी हमारा भक्षण है, उसमें मेडिकल की मान्यता के तौर पर वेज और नॉन वेज यानी मांसखोरी और सब्जीखोरी में सही क्या है और नुकसानदाह हमारे लिए क्या है। और चौथा विषय रहेगा कि इस विषय में हमारे शास्त्रों का क्या मत है, क्योंकि हम जब कभी किसी विषय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो एकमात्र शास्त्रों का निर्णय ही स्वीकार किया जाता है। मनुष्य की सर्वाइव यानी जिंदगी के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में जैसे हवा को जरूरी माना गया है यानी सांस लेने के लिए, ऐसे ही पानी भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम वस्तु है, बल्कि हमारे भौतिक शरीर का 75% हिस्सा पानी ही है। ऐसे ही भोजन यानी खुराक भी हमारे जीवन का अहम और बुनियादी तत्व है। क्योंकि भोजन यानी खुराक का हमारे शरीर और विचारों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव यानी उसी तासीर से हमारी विचार, हमारी सोच ज़हर होती है और उसी सोच के आधार पर एक मनुष्य अपनी पहचान समाज में बनाता है। अब जैसे जिंदा रहने के लिए हवा और पानी का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लंबा जिएं और स्वस्थ जिएं, ऐसे ही भोजन भी हमारे जीवन और जीवित रहने के लिए शुद्ध और पवित्र होना ज़रूरी है, ताकि उस भोजन को पचाकर हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे विचार और हमारे आचार भी शुद्ध हो। मांस भक्षण के विषय में दुनिया भर में 2 तरह की विचारधाराएं पाई जाती हैं। एक विचारधारा का मानना है कि मांस भक्षण यानी गोश्तखोरी मनुष्य कर सकता है और ये इंसान के लिए जायज है या हलाल है। और मांस भक्षण को जायज ठहराने के लिए लोग मजहब या धर्म की आड़ जैसे अपनी मजहबी किताब या महापुरुषों का हवाला देकर खुद को मुतमईन करके एक जानदार के गले पर छुरी चलाकर उसका गोश्त खा जाते हैं। जैसे मजहबी लोग कुर्बानी करके खाना सही ठहराते हैं, तो धार्मिक लोग बलि प्रथा यानी काली माता, जुमिया दादा या भूमि दादे का आदेश मानकर एक जानवर का गला काट करके उसका गोश्त खाते हैं। वास्तव में जानवर भी इस दुनिया में 2 प्रकार के हैं, यानी जो दूसरे प्राणी हैं उनमें एक मांसभक्षी है जो गोश्त खाते हैं, जैसे गया या गीदड़ हो गया वगैरह। ऐसे ही कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो वनस्पतियां यानी सब्जा या चारा खाने वाले हैं। ऐसे ही मांस खाने वाले मनुष्य उन मांसभक्षी जानवरों से अपना मुवाजना, जैसे विशेषकर 2 सामने के नोकीले दांतों की समानता मानते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे शरीर में ये जो 2 दांत है ये उन गोश्तखोर जानवरों जैसे ही दी है, तो हमें गोश्त खाना चाहिए।
दूसरे जानवर जो गोश्त नहीं खा सकते, जैसे हिरण, बकरी वगैरह है, तो उनकी जो पाचन शक्ति है, उसका मैदा है, वो गोश्त नहीं पचा सकता। जबकि हम मनुष्यों की जो पाचन शक्ति वो सब्ज़ी और गोश्त दोनों पचा सकते हैं। तो हमें कीजिएगा रमेश कुमार जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, डबलिंग हो रही है। नहीं, ये दानिश लाल जी, आप अपनी माइक बंद कर लीजिए। दानिश जी, दानिश जी, आप अपनी माइक बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है जी। रमेश जी, अब आप बात कीजिए। रमेश कुमार जी, अब आप अपनी बात रखिए। रमेश कुमार जी, अब आप अपनी बात रखिए। कुछ लोग ऐसी जी गुरुजी, कुछ लोग ऐसी भी युक्ति देते हैं कि अगर मनुष्य इन जानवरों को काट कर ना खाए, तो सारी पृथ्वी इन जानवरों से भर जाएगी वगैरह वगैरह। मेडिकल के तौर पर भी लोग ये बताते हैं कि मांस खाने से वीरता, बल यानी ताकत आता है। गोश्त में विटामिन या मिनरल्स है, और कुछ डॉक्टर औषधि के रूप में भी गोश्त या अंडे खाने की तजवीज़ देते हैं। तो यूँ करके लोग अपने भोजन में, अपने खुराक में गोश्त या अंडे को खाते हुए किसी प्राणी की जान चली जाए तो भी परवाह नहीं करते हैं। तो इस विषय में क्या सही है, क्या नहीं है सही, इस विषय में हमारे शास्त्र, हमारा धर्म और हमारा विज्ञान क्या कहता है, तो हम आचार्य जी से जानेंगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद श्रीमान रमेश कुमार जी। जैसे कि हमारा नियम है कि हम जब अपना वक्तव्य आरंभ करते हैं, तो पहले हम 3 बार सभी मिलकर के दीर्घ सांस उठाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए सीधे, और फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना वक्तव्य आरंभ करेंगे। तो सभी एक बार सीधे होकर के बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहाँ पर वर्तमान सभी मित्रों से वैदिक अभिवादन, नमस्ते। जैसे कि बहुत समय से लेकर के हमारा ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है, हमने कुछ टॉपिक्स को इसमें जोड़ा,
और जो आज का टॉपिक है, क्या मांस भक्षण जो है, मांस खाना है, ये मनुष्य का भोजन है या नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए क्या कहा गया है, और हमारे शास्त्रों में अगर मना है तो किस कारण से है। और कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म के बहुत सारे शास्त्रों में मांस खाने की इजाजत मिलती है। तो हम इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में आज के पूरे विषय को देखेंगे। तो ये जो विषय है, मैं जब विचार कर रहा था कि इस पर हम बात रखेंगे, तो इस विषय में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो हमें बहुत गहराई के साथ समझनी पड़ेंगी। और वह गहराई क्या है, उसको समझने के लिए हमें इस मौजू को 3 ढंग से देखना पड़ेगा, 3 ढंग से समझना पड़ेगा। एक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस संदर्भ में, इस बात के लिए मेडिकल या जो हमारा आयुर्वेद है वह क्या कहता है, जो हमारी सेहत से जुड़ा, जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है मेन करके। दूसरा एस्पेक्ट है कि हमारा ये शास्त्र, यानी कि जो धर्म शास्त्र हैं, या जो हमें जीना सिखा रहे हैं, या जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताते हैं, तो उस रूप में हमें समझना है। और तीसरा एस्पेक्ट है कि ये जो सामाजिक लेवल है, क्या समाज में रहते हुए, जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या सामाजिक लेवल पर भी हमें गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम इन सभी जो है परिप्रेक्ष्य में, सभी नजरियों के साथ इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में 2 शब्द आते हैं, एक भक्ष्य और दूसरा अभक्ष्य। क्योंकि ज्यादातर हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, तो हमारे सामने एक बात उठ कर के आती है कि क्या हराम है क्या हिलाल है, ऐसा कह कर करके हमारे बात सामने आती है। यानी कि हिलाल मतलब वो जो हमारे मजहबी लेवल पर हमें बताया गया है कि ये चीज करनी चाहिए, और हराम मतलब वो कि जो हमारे मजहबी लेवल पर हमें सिखाया गया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं मिलते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ये हलाल और हराम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा। तो हमारे पास जो 2 शब्द आ रहे हैं, वो इस 2 लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है, वो है भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य का मतलब है कि क्या हमें खाना चाहिए, और अभक्ष्य का मतलब है कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो जो भक्ष्य पदार्थ हैं वो क्यों खाने चाहिए, और उससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आध्यात्मिक लेवल पर क्या उसका लाभ होता है, तो वो सारे जो भी भोजन है वो भक्ष्य चीजों में आएंगे, भक्ष्य पदार्थों में आएंगे। और अभक्ष्य मतलब जिसको नहीं खाना चाहिए, वे वो सारे भोजन उसमें आ जाते हैं, खाने वाली चीजें आ जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे जिस्म के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, वो सभी अभक्ष्य पदार्थों में आएंगे। और जैसे कि भोजन के लिए शब्द आता है आहार, और आहार जो शब्द है, अगर हम संस्कृत के उस शब्द पर विचार करें, तो उस विचार में भी हमें ये पता चलता है कि जो आहार शब्द है कि वो चीज जो हमें बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। तो हमारा सुनना हो गया, देखना हो गया, जो इंद्रियों के विषय हैं, चखना हो गया, कुछ पीना हो गया, खाना हो गया, ये सब आहार में ही आता है। देखने से लेकर के भोजन करने तक सारी चीजें आहार में आती हैं। और आहार हमारे लिए कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक शास्त्र का कथन आता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति है, कि जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारा सत्व शुद्धि हो जाती है। सत्व कहते हैं हमारी उस उच्चतम गुणवत्ता को
जिसके आधार पर हमारा जीवन सफल बन पाता है। और अगर सत्व शुद्ध होता है तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, जो हमारा अंतःकरण है, वो पवित्र बन जाता है। और यदि वो पवित्र बन जाता है तो इस श्लोक में आगे कहा गया है कि इसके पवित्र बनने से हमें सुख का लाभ होता है, सुख का आलंबन होता है, और सुख से हम उस मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं जिसके लिए प्रत्येक जीव प्रतिदिन अपने जीवन में एक प्रकार का प्रयत्न कर रहा है। तो इससे हमें ये तो सिद्ध मिल ही जाता है, ये हमारे शास्त्रों का कथन आ जाता है कि हम जो भोजन करें, जो हम आहार करें, वो शुद्ध होना चाहिए। और जो शुद्ध आहार होगा वही हमारे लिए पवित्र होगा, वही हमें मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, और उसी से ही हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। यहाँ पर मैं भगवत गीता के कुछ विषयों को रखना चाहता हूँ। आप अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी आता है कि 3 प्रकार के भोजन है। वहाँ सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी नाम कैटेगरीज के साथ 3 प्रकार के भोजन बताए गए। जिस भोजन के खाने से, जिस आहार के करने से हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम उन्नति करें, हमारा चरित्र अच्छा हो, जिससे हम परमात्मा भक्ति में लीन हो पाए, इस प्रकार के भोजन जो हमें शुद्धता देते हो वो सात्विक कहलाते हैं। जो हमारे मन में चंचलता, हमारे मन में ऊट पटांग की बातें, हमारे शरीर को जो अस्वस्थ भी रखते हो, स्वस्थ भी रखते हो, इस प्रकार के जो भोजन है वो राजसिक भोजन में आते हैं। परंतु जो भोजन बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, या जिनके खाने से हमारी जो है तामसिकता बढ़ती हो, जो हमारे जीवन में हमें अविद्या को प्राप्त कराने वाले हों, जो हमें अंधकार में ले जाने वाले हों, ऐसे भोजनों को वहां तामसिक भोजन के रूप में माना गया है। तो यहां से भी हमें एक चीज पता तो ये चलती है कि हमें जो भोजन करना चाहिए, अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो इस आधार पर के हमारा जीवन सफल हो, हमारा शरीर बलिष्ठ हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, मन बुद्धि भी हमारी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमें ऐसे भोजन करने चाहिए जो सात्विक हों। और जैसे कि अभी मैंने एक श्लोक पढ़ा था, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध, और जिससे हमारा सत्व उच्चतम लेवल पर आकर के शुद्ध बन जाता है, तो इस प्रकार के आहार को शुद्ध कहा गया है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे शास्त्रकार हमें ये बताते हैं कि आहार हमें करना है तो वो कैसा करना है, जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो। इसके आधार पर हमारे लिए ये बात भी निकल करके आ गई कि जो सत्व को बढ़ाने वाले हैं, जो शुद्ध भोजन है, वे भक्ष्य भोजन में आएंगे, यानी कि खाने वाली चीजों में आएंगे। और जो हमें जो सत्व शुद्धि करने वाले नहीं है, जो अपवित्र पदार्थ हैं, वो अभक्ष्य यानी कि जो न खाने वाली कैटेगरी में आएंगे। तो अब हमें ये विचार करना है कि क्या जो हम गोश्त खाने की बात करते हैं, या जो लोग गोश्त खाते हैं, क्या वो सब खाने वाले पदार्थों में यानी कि भक्ष्य पदार्थों में आता है या अभक्ष्य पदार्थों में आता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा या देखा सुना कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जो दुर्गंध युक्त होते हैं, जो बासी पदार्थ होते हैं, वे सारे पदार्थ तामसिक में। और आपको अगर भगवत गीता सही ढंग से पढ़ी होगी तो आप ये भी जानते हैं कि तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो तामसिक भोजन में मांस जो है दुर्गंध युक्त होता है। अब किसी भी जानवर का मांस ले लीजिए तो वहां से उसमें दुर्गंध आती है, जब तक हम उसको धोते नहीं है या 1-2 दिन से ज्यादा तो रखते नहीं है। अगर तो 1-2 दिन ज्यादा पड़ा रह जाता है तो फिर उसमें और बदबू आने शुरू हो जाती है, और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा भोजन जो जिसे हम भोजन कह रहे हैं वो अपने आप में ही गलत बन जाता है। तो ये दुर्गंध युक्त है, बासी है, इससे बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए ये चीज भक्ष्य में नहीं आएगी, अभक्ष्य में आ जाएगी। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं। पर क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं, या मत मजहब बहुत सारे हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, और उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर ये माना जाता है कि नहीं भाई, ये जो मांस खाना है ये इंसानों का खाने के लिए बनाया गया। फिर वो अलग अलग दलील देते हैं, तर्क देते हैं। जैसे कि हमारे अभी इसी जो है सेशन में बहन कंचन जी भी साथ में हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, माँ का उपहार, युवाओं के लिए माँ का उपहार।
और उस किताब में उन्होंने 2 चैप्टर दिए हैं, क्योंकि ये किताब एक खतो किताबत के आधार पर लिखी गई है, यानी कि पत्रों के रूप में लिखी गई है। तो यहाँ माँ अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ पत्र लिख रही है। तो पत्र नंबर 21 और 22 विशेष करके इस मांसाहार को लेकर के उन्होंने लिखा है, 2 भागों में करके। तो वहां पर बहन जी ने बहुत अच्छे ढंग से विशेष करके इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि हम जो मनुष्य हैं, क्या वो मांस खाने वाले प्राणियों में आते हैं या सब्जी खाने वाले, यानी कि वेज खाने वाले प्राणियों में आते हैं। तो उन्होंने कुछ वहां पर बिंदु दिए हैं, जिसमें एक उन्होंने बिंदु दिया है कि जबड़े और दांत, जो जबड़ा होता है, दांत होते हैं। और विशेष करके आपने देखा होगा कि जब जाकिर नायक इस गोश्त खाने वाली बात पर बात करता है, विषय पर बात करता है, तो वो खास करके इन इन चीजों को सामने रखता है। और वहां पर वो जो बात बता रहे होते हैं, वो ये बात बता रहे होते हैं कि जो दांत के किस्म हैं, जो हमें विशेष करके जानवरों में और इंसान में मिल रहे हैं, उसमें से कुछ जो इंसान है वो 2 प्रकार के दांत उसके पास हैं, यानी कि जानवरों के भी जैसे भी हैं, मांस खाने वालों के जैसे भी हैं, और इंसान के जो भोजन है उसके खाने वालों के जैसे भी हैं, यानी कि जो सब्जी खोर हैं, जैसे गऊ या भैंस या बकरी आदि, तो उसके तरह के भी दांत हैं। तो इसके लिए बहन कंचन जी यहाँ बहुत अच्छा एक चीज लिख रही है कि खाने में सबसे पहला काम मुख में मौजूद जबड़े और दांत करते हैं। हम देखते हैं कि शेर आदि मांसाहारी जीवों के दांत लंबे होते हैं। आपने देखा होगा कि उनके बिल्ली के हैं, कुत्ते के हैं या शेर वगैरह के हैं, तो जो 2 दांत विशेष करके होते हैं, 2-4 दांत ऐसे होते हैं। और इन दांतों को यहाँ स्पेशली केनाइन कहा जाता है, केनाइन टीथ्स। ऐसे दांत जिनको केनाइन कहा जाता है, जो हमारे 4 अगले दांत हैं, इनके पास में 2 होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। तो ऐसे दांतों को कैनाइन कहा जाता है। और वो कैनाइन वाले दांत कुत्ते में, बिल्ली में या शेर आदि में भी पाए जाते हैं, और इंसान में भी पाए जाते हैं। पर इंसान में जो पाए जाते हैं, उनकी जो लंबाई है या उनका जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है, जबकि जानवरों के जो दांत होते हैं कैनाइन वाले, वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत नोकीले होते हैं। तो बहन कंचन जी यहाँ लिख रही हैं कि जिनसे वे मांस को चीर फाड़ सके, उनके जबड़े केवल ऊपर नीचे ही खुल सकते हैं, दाएं बाएं नहीं। उनके दांत और जबड़े मांस को चबा नहीं सकते। यह काम उन प्राणियों की आंतें करती हैं। मतलब किसकी? ये जो जानवर हैं, उनके जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उनकी बात बहन जी यहाँ कह रही है। तो फिर आगे बहन जी लिख रही हैं कि इसके विपरीत हम मनुष्यों के दांत छोटे, चपटे और केवल इतने तेज होते हैं कि सब्जी, रोटी आदि काट व चबा सके। इसमें दांत सब्जी रोटी काटने, 8 दांत सख्त चने और फल आदि तोड़ने तथा दाने इनको चबाने के लिए बनी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और कुछ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हमारे दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। मेडिकल साइंस में उसको 4 जो है टाइप से गिना गया है: केनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स और इंसाइसर्स। तो ये केनाइन जो मैंने आपको अभी बताया कि 4 जो अगले दांत है, बिल्कुल बड़े दांत हमारे, उनके साइड में दोनों तरफ होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ये केनाइन दांत कहलाते, थोड़े नोकीले होते हैं। उसके बाद मोलर्स होते हैं। मोलर्स मतलब जो दाढ़े हैं हमारे जो है मुंह में, उनको मोलर्स कहा जाता है। और प्रीमोलर्स वो है जो छोटी दाढ़ें होती हैं। आपने एक तो बड़ी दाढ़ें देखी होंगी, और एक उसके दांतों के पास में और बड़ी दाढ़ों के बीच में जो दांत होते हैं उनको प्रीमोलर्स कहा जाता है, क्योंकि वो दांत टाइप भी होते हैं, नोक के लिए भी थोड़े होते हैं और दाढ़ के टाइप के जैसे भी होते हैं। और इंसाइसर जो है हमारे 4 अगले दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले जो 8 दांत होते हैं, इनको इंसाइसर्स कहा जाता है। इंसाइसर्स मतलब जिससे कोई काटा जा सके। अब अगर इन चीजों को हम देखें ध्यान से, तो ये जो हमारे दांत हैं, खास करके जो है कैनाइन जो दांत हैं, जिसको लेकर के लोग कहते हैं जी ये हमारे जानवरों की तरह है और इससे मांस को चीर फाड़ करके जैसे जानवर खाते हैं वैसे हम खाते हैं। पर ये बात जो कही जा रही है वो व्यवहारिक या प्रैक्टिकली ठीक नहीं है।
आप अगर जा करके देखिए, या जो गो मांस खाते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर जा करके ध्यान से देखेंगे तो वो मांस 4 अगले दांतों से ही थोड़ा कट करके खाते हैं और फिर अंदर दाढ़ में डाल करके फिर उसको चबा चबा करके खाते हैं, ना के उनको जो है अगले जो नोकीले दांत हैं उनसे चीर पाड़ करके खाते हैं। और जो हमारे कैनाइन दांत हैं, अगर आप उसको देखें तो खास करके वो ऐसी चीजें छीलने के काम आते हैं, जैसे आप गन्ना ले लीजिए। अब गन्ने का जो छिलका है, हम अपने दांतों से जब छील रहे होते हैं, तो आप देखिए उसमें हमारा जो पूरा काम होता है वो केनाइन का होता है, केनाइन टीथ्स का, जिससे हम दांतों को छीलते, क्षमा कीजिएगा, गन्ने को हम छीलते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें यहाँ पता चलता है कि जो हमारे ये दांत हैं, ये हमारे इंसानों के अपने ही लेवल पर बनाए गए हैं, ना कि ऐसे कि गोश्त के लिए या इस प्रकार के लिए। इससे भी हमें पता चलता है। बहन कंचन जी ने यहाँ एक बहुत अच्छी पॉइंट रखी है दूसरी, कि मुंह की लार। मुंह की लार का क्या होती है कि जो हम भोजन करते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें एक लार बनती है, एक प्रकार का जो है एसिड से हैं वो बनते हैं, जो हमारे मुंह से निकलते हैं भोजन खाते समय भी, और जो हम चीज चबाते हैं उसको वो पकाने में, यानी कि हमारे जो भोजन को है वो पचाने में हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तो मांसाहारियों के मुंह की जो लार है वो अम्लीय, यानी कि उसे एसिडिक कहते हैं, होती है। तो शाकाहारियों की जो क्षारीय, यानी कि उसको अल्कलाइन कहते हैं। क्षारीय मतलब इन दोनों एसिड्स का बहुत बड़ा अंतर है। ये आप अगर मेडिकल लेवल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता चल सकती हैं। तो जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, उनके जो एसिड्स बने वो अम्लीय है, उसको संस्कृत में या आयुर्वेद की भाषा में अम्लीय कहा जाता है। और जो अल्कालाइन जो एसिड्स हैं उनको क्षारीय कहते हैं आयुर्वेद में। हमारी लार में टियालिन यानी कि पेटाइलाइन पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाता है। क्योंकि मांसाहारी स्टार्च श्वेत सार खाते ही नहीं है, अतः उनकी लार में टियालिन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर ये एक चीज और क्लियर होती है कि जो लार हमारे मुंह में बन रही है वो एक और किस्म की है, जबकि जो बिल्कुल सब्जी खाते हैं, सब्जी खा रहे हैं जानवर, और जो गोश्तखोर है पशु, उनकी जो लार बननी वो अलग है। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो हम इंसान हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मेडिकल और आयुर्वेद के आधार पर कर रहा हूँ, तो इससे भी हमें क्लियर पता चलता है कि हमें जो मांस खाने वाले, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंसान मांस खा सकते हैं, उनके लिए ये पता चलता है कि नहीं, हम जो है मांस खाने वाले जीवों में नहीं आते हैं। उसके बाद बहन कंचन जी ने एक और चीज उठाई है, एक पॉइंट ये होता है कि जो पंजे, नाखून और उंगलियां, कि जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, यानी कि जो जीव हैं, उनको कुदरत की ओर से ही तेज पंजे, तलवार की तरह तेज और तीखे नाखून मिलते हैं, जिससे वे मांस को आसानी से चीर फाड़ सकें। ये सब हमको तो नहीं मिले हैं। और इंसानों में नाखून जो है बड़ा होता है तो हम काट देते हैं उसको, क्योंकि ये इंसान, और वो नोकीला नाखून होता भी नहीं है, वो बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो हमारा जिस्मानी बनावट है, जो हमारी जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी उनसे अलग है। फिर उसके बाद आती है पाचन नली। पाचन नली कहते हैं जो हमारे अंदर आंतें होती हैं उनको लेकर के। तो बहन कंचन जी यहाँ लिखती है कि मांस ठोस पदार्थ है, अतः थोड़ा खाया जाता है। अब मांस जो है, पहले तो पहली बात तो यह है कि मांस हम कच्चा खाते ही नहीं है, यानी कि जो भी इंसान खाते हैं उसको पका कर खाते हैं। और बड़ी बात यह है कि पका करके भी उसको टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, ना कि पूरा का पूरा खा सकते हैं। अपने हिसाब से मुंह में आने वाली जितनी चीजों, मतलब जिसको हम बूटी कहें या कोई टुकड़ा कहें, वो उसी प्रकार का काट करके खाते हैं। अतः थोड़ा खाया जाता है, उसे जगह भी थोड़ी चाहिए, ये जल्दी ही सड़ने लगता है, इसीलिए नली में अधिक देर तक नहीं रुक सकता है। यही कारण है कि मांसाहारी जीवों की पाचन नली प्रकृति ने छोटी बनाई है। अब यहाँ पर जो पाचन नली है, जिसमें हमारा खाना पकता है जिस्म में, अगर मांसाहारी जो जानवर है ना, उनकी नली बहुत कम होती है। परंतु जो सब्जी खाने वाले हैं उनकी जो आंतें हैं वो बहुत लंबी होती हैं। और अगर अब मान देख लीजिए, अगर क्योंकि मांस पचाने को देरी होती है, तो अगर हमारे वो आंतों में मांस चला जाए तो वहां वो बासी बन जाएगा, और वहां पर वो बहुत बीमारियां पैदा करता है। और अगर सही ढंग से
जो है आदमी को बाथरूम अगर ना आए, उनको अगर वो पेट साफ सही ढंग से न हो ना, तो आने वाले 1 2 4 दिन में वो बीमार भी पड़ जाता है मांस खाने के कारण। और यही कारण है कि आपने देखा होगा जब ईद उल अज़हा वगैरह आती है, तो उसमें जब इतने गोश्त खाए जाते हैं और प्रतिदिन वो लगभग 3 4 दिन कंटिन्यूसली खाते हैं, तो उन दिनों में पेट की बीमारियां और खास करके इन चीज़ों पर की बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। और आप देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास लाइन लगी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब वो ईद आती है, ईद उल अज़हा, तो उसमें ऐसा ही होता है। आगे बेंच लिख रहे हैं कि डॉक्टर जियोफ्रे एल द्वे के अनुसार मांस को गलाने सड़ाने में बैक्टीरिया का बड़ा हाथ है, जो मांसाहारियों की नली में मांस पचाते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को आंत से बाहर फेंकने के लिए मांसाहारियों की आंत की लंबाई बहुत छोटी रखी गई है। इसके अतिरिक्त मांसाहारियों के पाचन अंगों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, हमारी अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। यानी कि इंसान से मांस खाने वाले जो जानवर हैं, उनकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो परसेंटेज है वो 10 गुना ज्यादा होती है, जिससे मांस और उसके साथ निगली गई हड्डियों को भी वे हजम कर सके। इनके विपरीत हमारी यानी कि इंसानों की पाचन नली 32 फुट लंबी होती है। इसमें साग सब्जी रोटी आदि 2.5 से 3 घंटे तक रहते हैं। शाकाहार में रेशेदार तंतु, जिसे रफेज कहते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः अधिक जगह घेरते हैं और देर तक नली में रहने पर भी सड़न उत्पन्न नहीं करते। ये हमारे यानी कि इंसान के और जानवर की बनावट में ये फर्क दिखाया जा रहा है कि जो गोश्तखोर जानवर है और जो इंसान है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, खास करके जो अंदरूनी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या फर्क है। उसके बाद जो अमाशय है, जिसे हम पिता कहते हैं, मांसाहारियों का आमाशय साधारण तथा गोल, आंतों की लंबाई कम और बड़ी आंत सीधी सरल और छोटी होती है। मांसाहारियों की जो गोश्तखोर है, अंगों की यह बनावट मांस खाने, पचाने और मल निकालने के लिए अनुकूल है, जबकि हम मनुष्य का आमाशय पेचीदा, छोटी आंतें छल्लेदार और बड़ी आंत लंबी व गढ़े वाली होती है। इसमें भोजन न तो जल्दी पचकर नली से बाहर आ सकता है और न ही मल जल्दी बाहर जा सकता है, अतः हमें यह सब अंग मांस खाने के अनुकूल नहीं मिले हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो मांस है ये हमारा यानी कि इंसानों का खाना नहीं है। फिर बहन कंचन जी यहाँ पर एक और पॉइंट उठाती है, पानी पीना, कि जो मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के पानी पीने के ढंग में भी अंतर पाया जाता है। मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली आदि जीभ से चाट चाट चप चप करके पानी पीते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर जैसे गाय घोड़ा आदि घूंट भर करके। आप सब जानते हैं कि मनुष्य शाकाहारियों की भांति घूंट भर करके ही पानी पीता है, मांसाहारियों की तरह नहीं। इससे भी पता चलता है कि मनुष्य मांस खाने वाला प्राणी नहीं है। उसके बाद बहन कंजे जी यहाँ पर एक पसीने को लेकर के भी एक पॉइंट उठाती है कि बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत गर्मियों के दिनों में कुत्ते की जीभ बाहर की तरफ निकली रहती है और उससे पानी सा टपकता रहता है। यह पानी पसीना निकलने का प्रकार है, जो उसके शरीर के तापमान को सामान्य बनाता है। इन कुत्तों एवं अन्य मांसाहारी जानवरों के शरीर के रोमकूपों से पसीना नहीं निकलता है। रोमकूप मतलब जो हमारे बाल हैं, बालों के बाल जहां पर हमारे होते हैं ना जिस्म पर, तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत छिद्र होते हैं, सुराख होते हैं। तो हमारा जो आपने देखा होगा जो पसीना निकलता है वो यहीं से निकलता है, या जो शाकाहारी जानवर है उनका भी वहीं से निकलता है। पर जो गोश्त खाने वाले जो मांसाहारी हैं, उनका जो पसीना है वो उनके जो है ना वहां से नहीं निकलता, वो जबान से वो करते हैं। तो इन कुत्तों एवं अन्य मांसाहारी जानवरों के शरीर के रोमकूपों से पसीना नहीं निकला है। इसके विपरीत गाय आदि शाकाहारी जानवरों शरीर के रोमकूपों से ही मनुष्य के समान ही पसीना आता है। इन उपरोक्त एवं इस प्रकार के अन्य तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति ने यानी कि कुदरत ने, फितरत ने मानव को ऐसा जिस्म दिया है, वह पाचन शक्ति दी है, यानी कि अपने खाने को पचाने की शक्ति दी है, कि वह मांस खाने के अनुकूल हो। तो ये बिल्कुल ही नहीं है कि हमारा जो जिस्म है उसके अनुकूल हो, तो इसके प्रतिकूल है। तो हमें इस मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा बहुत और चीजें भी हैं मेडिकली लेवल पर,
बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं जिसके आधार पर हम ये चीज समझ सकते हैं कि मांस जो है हमें किस प्रकार से जो है नुकसान दे सकता है। जैसे मान लीजिए मांस खाने से जो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उनमें से कुछ के नाम आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले पहले होता है टेप वर्म, यानी कि ये पेट में पड़ जाने वाले लंबे लंबे कीड़े जो रस्सी की भांति होते हैं। अब ये टेप वर्म क्या होते हैं, जब हमारे शरीर में जो मनुष्य मांस खाता है और वो सही ढंग से पच नहीं पाता है तो वो सड़ता है, और सड़ने से वो इस प्रकार के लंबे लंबे कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद है डेडली ट्रिक्चाइन ट्रिचनाइड। तो ये क्या है कि इसका जो है ना ये इतना खतरनाक होता है, तो जो गोश्त की कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में रह जाते हैं, और फिर यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है कि इंसान मरने की कगार पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद है क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। अब क्या है, टीबी का जुड़ाव हमारे फेफड़ों से ज्यादा है। क्षय रोग का दमा, दमा टीबी नहीं, दमा जो है दमे की बीमारी। और जो मांस खाते हैं उनके फेफड़े ज्यादा लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, और जैसे ही इंसान मांस खाना आरंभ करता है तो उनके धीरे धीरे फेफड़े भी कमजोर पड़ते जाते हैं, और इसके कारण से दमे की बीमारी भी हो जाती है। फिर उसके बाद टाइफाइड बुखार भी होता है, और ये भी खास करके गोश्त खाने के कारण से भी होता है, जो खास करके शैली फिश है। कुछ फिशेस के ऐसे इकसाम हैं, यानी कि प्रकार हैं, जिसके लेने से भी ये बीमारी ज्यादा बढ़ती है। फिर हैजा है, ये हैजा बीमारी खास करके जो मैं अभी बता रहा था ना कि ईद उल अजहा आती है, यानी कि कुर्बानी वाली जो ईद आती है, उसमें ये बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि 3 4 5 6 दिन वो जो है कंटिन्यूसली लगातार वो मांस खाते हैं, और फिर वही मांस उनको सड़न पैदा करके उनको बहुत सारी बीमारी, खास करके मादे से जुड़ी हुई बीमारियों को जन्म देता है। तो दस्त हो जाना, ये हैजा वाली बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ गठिया हैं, कुछ कैंसर्स के रोग हैं। और आप ये भी देखते हैं कि जब डॉक्टर, कोई भी आदमी जिसको दिल की बीमारी हो गई है, तो आपने देखा होगा कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के कहते हैं कि हमें दिल की बीमारी है, या कुछ डॉक्टर जब उनको एग्जामिन करता है तो उसके बाद उनको पता चलता है कि एग्जामिन करने के बाद इनको दिल की बीमारी है, तो डॉक्टर पहले पहले ये कहता है भाई आप गोश्त खाना बंद कर दीजिए। आप यहाँ से पता हमें समझ में आ सकता है कि गोश्त हमारा फितरती खाना नहीं है, कुदरती खाना नहीं है, जिसे हम इंसानों के लिए बनाया गया है। तो इंसानों के लिए सब्जी ही बेटर है। ये हमने मेडिकली बेसिस पे थोड़ा बहुत इस पे हमने विचार किया। तो अब हम विचार ये करते हैं कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। जैसे कि क्योंकि हमें जो समझने वाली बातें हैं शास्त्रों के आधार पर, हमारे धार्मिक शास्त्रों के आधार पर, तो जैसे कि हमने ये बताया है, हम ये जानते हैं कि परम पिता परमात्मा प्रत्येक सृष्टि में मनुष्य मात्र के लिए जो ज्ञान देता है उसको वेद कहा गया है। और यदि हम वेद पढ़ेंगे तो यत्र तत्र इस प्रकार के मंत्र हमें मिलते हैं, जिसमें हमें बार बार बताया जाता है कि हे मनुष्य, तू अन्न खा, तू अन्नों के रस को पी, तू अन्नों के रस को जो है पचा, और पशु पक्षियों में से जो दूध देने वाले पशु हैं उनके दूध से तू अपने शरीर को बढ़ा, ना कि वहां ऐसा लिखा हुआ है कि तू मांस खा या मांस से अपने को बढ़ा। इसका कारण है क्योंकि ये डायरेक्ट हमें पता चलता है कि मांस हमारे यानी कि मनुष्य के शरीर के लिए नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात भी आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि क्या वेदों में इस प्रकार से कोई बात कही गई है जिसमें हमें ये बताया गया हो कि मांस हमें नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ विशेष करके, कि कुछ मंत्र तो ऐसे आते हैं अथर्ववेद में, जहां पर राजा को ये आदेश दिया गया है, राजा को ये हुक्म दिया गया है कि जो मनुष्य, विशेष करके जो हमारे पालतू जानवर हैं जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, बैल आदि, उनको बिना किसी मतलब के या अपने स्वार्थ के लिए या अपने खाने के लिए जो उसका वध करता है, तो हे राजन तू उस पापी को काट डाल, उसको फोड़ डाल, उसकी ऐसी सजा दे कि वो कभी भी ऐसा कार्य दोबारा न करे।
इस प्रकार के कई मंत्र आते हैं हमारे वेदों में। परंतु वेदों की जो भाषा है वो थोड़ी अक्लिष्ट है, यानी कि थोड़ी समझने में हमें जो है कुछ कष्टदायक लगती है। परंतु जो हमारे शास्त्र उन वेदों की आज्ञा को लेकर के हमें सरल भाषा में समझाते हैं। ऐसे ऋषि महर्षियों के बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जहां से हम इन बातों को समझ सकते हैं। मैं विशेष करके यहाँ पर आपके सामने कुछ श्लोक रखना चाहता हूँ मनुस्मृति के, क्योंकि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है और वो हमारे लिए यानी कि पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि इसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा शास्त्र जो पूरी मनुष्य जाति के लिए एक विधान है, जो एक प्रकार का आईन है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या संविधान कहते हैं। तो इसमें एक मनुष्य को किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, ये पूरा इसमें संदर्भ आता है। तो खास करके जो 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय में कुछ श्लोक आते हैं। तो उन श्लोकों को, 6 श्लोकों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसको संस्कृत पाठ भी आपके सामने रख करके और उसका हिंदी जो भाष्य है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 45 हमें कहता है, यो अहिंसकानि भूतानि हिंसत्य आत्म सुखे इच्छया स जीवंश्च मृत्युश्चैव न क्वचित् सुखम एधते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और पर जन्म में दुख प्राप्त ही होता है। अब यहां से हमें पूर्ण रूपेण महाराज मनु ये आदेश दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो जानवर हमें मारने नहीं चाहिए, ऐसे जानवरों को मार करके खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो न वो इस जन्म में सुखी रह सकते, न ही आने वाले जन्म में सुखी रह पाएंगे। उसके आगे श्लोक नंबर 46 आता है, यो बंधन वध क्लेशान प्राणी नाम च चिकीर्षति स सर्वस्य हित प्रेप्सुः सुखम अत्यंत अश्नति। अर्थात जो व्यक्ति प्राणियों को पकड़ने के लिए बंधन में डालने, वध करने यानी कि मारने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, वह सब प्राणियों का हितैषी है, यानी कि वो सब प्राणियों जीवों के लिए का भला चाहने वाला है और वह इस जन्म तथा परजन्म में बहुत अधिक सुख शांति को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 47 है कि जो 47 है कि यत ध्यायन्ते यत कुरुते धृतिम बध्नाति यत्र च तद वाप्नोति अत्यंतेन यो हिनस्ति न किंचन। कि जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है, जहां धैर्य युक्त मन को लगाता है, उसको सुगमता से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको जीवन में शीघ्र सफलता मिलती है। अब यहाँ पर ये बात अगर हम योग दर्शन के उस सूत्रों से देखें, जहां पर 8 अंगों की बात की जा रही है और जहां पहले पहले यम में अहिंसा को लिया जा रहा है, और अहिंसा का अर्थ यही है कि हम मन वचन कर्म से सभी के साथ हिंसा का व्यवहार न करें, सभी के साथ बिना वैर का व्यवहार करें, तो वह आदमी एकाग्रचित होकर कहीं पर भी अपने कार्य में लक्ष्य कर सकता है, जबकि मांस खाने वाला आदमी इस प्रकार से नहीं कर सकता। उसके बाद श्लोक नंबर 48 है कि ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणी वधः स्वर्गस्य मासम विवर्जयेत। यानी प्राणियों की हिंसा के बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। आप देख लीजिए, जो भी हमें मतलब जो भी इंसान गोश्त खाते हैं, उनको गोश्त बिना किसी प्राणी को मारे हुए तो नहीं मिलता। वो किसी जानवर को मारेंगे तभी तो गोश्त उनके पास आएगा या मिलेगा उनको। तो प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है। इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। ये हमारे लिए जो है पूरा का पूरा विधान आ गया। फिर श्लोक नंबर 49 में कहा गया है कि सम उत्पत्तिम च मांसस्य वदबंधो च देहि नाम प्रसमीक्ष्य निवर्तेत
सर्व मांसस्य भक्षणात्, यानी और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या और बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य सभी प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहे। क्योंकि मांस कैसे आता है आप देखिए, अगर हम मजहबी लेवल पर भी देखते हैं, जैसे अगर हम इस्लाम में बात करें तो वो गोश्त खाने की बात करते हैं, क्योंकि उनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वो ऐसा कहते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है भाई गोश्त तो सब अगर खाना है तो सभी खाएं, तो वो कहते नहीं नहीं जी ऐसा नहीं है, कुछ गोश्त नहीं खाने चाहिए, जिसमें वो एक कहते हैं कि सुअर का गोश्त भी नहीं खाना चाहिए। और उसके पीछे वो रीजन देते हैं, क्योंकि सुअर जो है गंध खाता है, तो इसलिए कहते हैं कि देखिए जी ये गंध खाता है और इसका जो गोश्त है वो गंध से बनता है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। परंतु हमारे शास्त्रकार कहते हैं, महाराज मनु ने देखिए कितनी गहराई से बात ये कही है कि जो भी मांस बनता है, जो उसकी एक जो प्रक्रिया, जो एक सिलसिला है बनने का, तरीका है जो बनने का, वो पूरा का पूरा इसी लेवल से ही आता है। अब आप बकरी देख लीजिए, मुर्गी देख लीजिए, क्या खाते हैं, वो गंद ही तो खा रहे होते हैं, वो पेशाब ये वो सारी चीजें कुछ भी सामने पड़ी हो किसी को भी खा लेते हैं। तो ऐसी बिल्कुल ही बात ये शास्त्रकार कहते हैं कि जो ये मांस बनता है जिस रूप में, उसके आधार पर भी हमें इसको नहीं खाना चाहिए। फिर आगे कहा गया है श्लोक नंबर 50 में, न भक्ष्यते यो मांसम विधिम हित्वा पिशाचवत स लोके प्रियताम याति व्याधिभिश्च न पीड़यते। अर्थात जो मनुष्य भक्ष्य अभक्ष्य की विधि नियमों को छोड़कर राक्षस की भांति अभक्ष्य मांस को नहीं खाते हैं, वह लोक में प्रेम को प्राप्त करता है और रोगों से पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि उनको रोग लगते ही नहीं है, क्योंकि वो रोगी बनता ही नहीं है। तो यहां से भी हमें ये पता चलता है कि हमें अगर मांस खाएंगे तो हम रोगी बनेंगे, हमारा शरीर रोगवान बनेगा। और अंत में मैं जो श्लोक पढ़ने वाला हूं, महाराज मनु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा विधान किया है कि कौन से लोग पापी माने जाते हैं इस मांस भक्षण में। तो उनके लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक नंबर 51 5वें अध्याय का, अनुमंता विषसिता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कृता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। अर्थात कि किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्राणी को मारने की जो केवल ये आज्ञा दे देता है कि भाई इसको मार दीजिए, वो भी। दूसरा है मांस को काटने वाला। तीसरा है पशु पक्षी आदि को मारने वाला जो जबह करता हो। चौथा है मारने के लिए पशुओं को मोल लेने वाला, यानी कि खरीद करने वाला। और बेचने वाला, जो बेचने वाला है वो भी पापी है, जो खरीद करने वाला है वो भी पापी है। और उसके बाद है पकाने वाला, यानी कि जो गोश्त को पकाता है। और न केवल इतना, परंतु महाराज मनु ने तो परोसने वाले को भी, पकाया किसी और ने है, काटा किसी और ने है, खरीदा बेचा किसी और ने है, किसी और ने ही आज्ञा दी है, केवल परोसा है उसने, एक बर्तन में डला हुआ है, एक बर्तन से निकाल करके उसने किसी को परोस दिया है, तो वो भी यहाँ पापी माना गया है। और खाने वाला, ये 8 किस्म वाले जो लोग हैं उनको महाराज मनु ने पापी माना है। तो ये हमारे शास्त्रों के आधार पर ये बात निकल करके आती है, क्लियर होकर के आती है कि हमें मांस का भक्षण बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और अगर हम इन चीजों को ध्यान से हम देखते हैं, अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें बात करते हैं कि जी ये जो मांस है ना इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये हमें प्रोटीन देता है। और फिर उनके बाद उनके पास बहुत सारे बहाने भी होते हैं कि जी इनसे प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन इतना होता है कि दूसरी चीजों में नहीं मिलता है। और जो है मांस हमें बल देता है, ताकत देता है। अब प्रोटीन की अगर बात की जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी चीज में पाया जाता है तो वो 2 चीजें हैं, एक सोयाबीन और एक जो है पनीर, दूध से बना हुआ पनीर। अब वो इतना प्रोटीन वाला होता है कि हम अगर प्रतिदिन पनीर का प्रयोग करें तो वो हमारे लिए इतना फायदेमंद हो सकता है। थोड़ी बहुत पनीर हम खाएं तो हमारा शरीर न केवल बलिष्ठ होगा, परंतु उसमें से बहुत सारे प्रोटीन भी हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी दालें देख लीजिए, मूंग की दाल है, चने की दाल है,
माहे की दाल इतनी शक्तिदायक होती है कि अगर किसी भी, आयुर्वेद में माहे की दाल को बहुत ज्यादा जो है उसकी औषधियां भी बनाई जाती हैं, खास करके तब जब किसी पुरुष को वीर्य कण बहुत ही कमजोर होते हैं और उनको संतान नहीं हो रही होती है, या स्त्री के रज जो है कमजोर होता है और उसके संतान उत्पत्ति करने की शक्ति नहीं होती है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां बनती हैं जिसमें माह के दाल का प्रयोग करके उसके लिए, उनके लिए विशेष करके कुछ औषधियां बनाई जाती है और उससे उनमें संतान उत्पत्ति की जो शक्ति है वो बढ़ती है। यहां तक के पर आप देख लीजिए, जो हम मांस खा रहे हैं प्रोटीन्स के लिए, अगर जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उससे प्रोटीन मिलती है, तो अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो क्या ऐसे तरीके से हम ना ले लें जिससे हमें किसी को नुकसान भी ना हो, किसी को दुख भी ना हो, और हम बिना किसी को दुख देते हुए ऐसी खुराक से अपने जिस्म की शक्ति बढ़ा सकते हो, अपने शरीर की शक्ति बढ़ा सकते हो, जिससे हमारा लाभ भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। परंतु जो लोग जानबूझ करके ये बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन है और दूसरी चीजों में प्रोटीन नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। प्रोटीन की मात्रा अगर आपको देखनी है तो आपको मूंगफली में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलती है। जो मूंगफली के नट्स होते हैं उसको आप अगर प्रतिदिन अपने खाने में लें तो वो बहुत अच्छा जो है प्रोटीन का स्रोत है, जरिया है। और फिर अगर आपको प्रोटीन लेनी है तो जैसे अंकुरित जैसे मूंग है, अंकुरित चने हैं, अंकुरित कहते हैं कि उन चनों को या उस दाल को पहले हम भिगो कर कुछ समय के लिए रखेंगे, फिर उनको निकाल करके एक पोटली में बंद कर देंगे कपड़े की, और 2-4 दिन उस पर हम पानी छिड़कते रहेंगे तो उसके जो है ना अंकुर निकल आते हैं, यानी कि उनमें से जिसे हम चखा कहते हैं वो निकल आते हैं। और वह निकलने वाली जो चीज होती है इतनी तो शक्तिदायक होती है कि उसको हमारे शास्त्रों में संजीवनी का रूप भी दिया गया है। खास करके जो जव के होते हैं अंकुरित बीज, उनको कैंसर की बीमारी में प्रयोग करने के लिए उसका पाउडर बना करके या उसका रस बना करके कैंसर के मरीजों को दिया जाता है। और ये बात प्रमाणिक लेवल पर पतंजलि योगपीठ यानी कि जो बाबा रामदेव जी वालों ने हैं, उनके तो इन पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, वो हमारी सेहत को बढ़ाने वाले हैं, जबकि गोश्त है न केवल वो हमारी सेहत को गिराने वाला होता है, परंतु उससे हमारा जो मन है, जो हमारा अंतःकरण है, वो भी हमारा बहुत गिरावट की ओर चला जाता है। क्योंकि अपवित्र भोजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में तामसिकता को बढ़ाए, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में आलस्य को बढ़ाए, हमारी बुद्धि को का नाश करे, ऐसे भोजन से हमारी गिरावट ही होनी है, न कि हमारी उन्नति होनी है। तो इस लेवल पर भी अगर हम देखते हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर भी, तो इसमें भी हमें यह पता चलता है कि हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। पर आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं, उस जमाने में हो ये गया है कि अपने शास्त्रों को भुलाने के कारण हम ऐसी चीजों पर बावर कर रहे हैं या हम विश्वास कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों से अलग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बात को सही दिखाने के लिए हमारी किताबों में से उठा करके कुछ दलील देते हैं। देखिए जी, मनुस्मृति में लिखा हुआ है जी मांस खाना चाहिए। अब जैसे कि अभी मैंने 6 जो श्लोक पढ़े, आप देख रहे होंगे, एक एक चीज को खोल करके समझाया गया। पर जैसे कि हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो किताबें जैसे मनुस्मृति है, रामायण है, महाभारत है, दूसरे भी ऐसे बहुत सारे शास्त्र मिलते हैं जिसमें मिलावट हो गई। ऐसे लोगों ने मिलावट की वक्त बवक्त, जिन्होंने खुदगर्जी के कारण अपनी बातें जोड़ तोड़ करके उसमें डाल दी। तो उसमें कुछ ऐसे श्लोक भी मिलते हैं आपको जिसमें ऐसा दिखता है कि ये मांस खाने का समर्थन कर रहे हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो भी शास्त्र हैं वो वेदों को ही फॉलो करते हैं, और वेद शास्त्र हमें यही कहते हैं कि हमें किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का मन से, वचन से और कर्म से कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। यही अहिंसा का रूप है। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है, यानी कि अब दो हमने एस्पेक्ट से ये देख लिया कि एक तो मेडिकल अब्यूज है कि हमारा जो बनावट है हमारे शरीर की, वो भी मांसाहारियों की तरह नहीं है, और दूसरा इस लेवल पर के हमारे शास्त्र हमें किस प्रकार से इस चीज को डील करने के लिए कहते हैं।
अभी क्योंकि मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में कहा था कि ये जो प्रोग्राम है हम 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्सा आज का रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है सवाल जवाब का रहेगा। तो अभी हमने ये 2 ढंग से इसको देखा। अब एक और ढंग से हमें देखते हैं कि क्या मांस खाने से हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है, यानी कि जो रूहानी हमारा जो हिस्सा है, जो रूहानियत है, क्या उससे प्रभावित होती है? क्या उससे जो है वो जुड़ती है या नहीं? या जो हमारा सामाजिक पक्ष है, यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस गोश्त खाने का समाज पर पूरे पर क्या असर पड़ता है? तो अब हम इस लेवल पर इस चीज को देखेंगे। अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि जो हमारा मांस खाने का जो तरीका है, जैसे कि मनुस्मृति में हमने पढ़ा कि गोश्त बिना किसी जानवर को काटे, बिना किसी जानवर को तकलीफ दिए नहीं आता है, और ये आप सभी जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब जानवर को काटा जाता है तो वो अपने बचाव के लिए कितना तड़पता है। चाहे आप मुर्गी कर लीजिए, चाहे आप बकरा कर लीजिए, चाहे आप कोई भी दूसरा जानवर कर लीजिए, कितना तड़पता है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब चैनल्स पर या बहुत जगहों पर कुछ वीडियोस डाली जाती है, खास करके ईद उल अजहा के बाद, जो ईद के बाद जो कुर्बानी की जाती है तो उसमें ऊंट दिखाए जाते हैं, गाय दिखाई जाती है, भैंस, बकरी या बैल, उनकी कुर्बानी दिखाई जाती है। और अगर आप वहां पर भी देखें तो कितने लोग मिलकर के उन जानवरों को पहले बांधते हैं। जैसे ऊंट को ले देख लीजिए, ऊंट कद का बड़ा होता है और उसकी ताकत उसकी पैरों में होती है। तो क्या करते हैं, ऊंट को काटने के लिए पहले वो क्या करते हैं कि ऊंट का पहला अगला पैर जो है वो वो उस पैर को मोड़ करके बांध देते हैं, यानी कि अब ऊंट 3 पैरों पर ही खड़ा होता है, और ये इसलिए कि वो जैसे भाग न पाए। फिर क्या करते हैं, एक बहुत नोकीला छुरा होता है, नोकीला गोल टाइप का छुरा, और वो क्योंकि ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, आपने देखी होगी, तो वो ऊंट की उस गर्दन में दिखने वाली बहुत बड़ी एक नस होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे 2 उंगल के बराबर उसकी मोटाई होती है। उस दिखने वाली उस नस में जाकर के वो नोकीला जो है छुरा वो घोंप देते हैं, और फिर वहां से खून निकलता है। और वो खून इतना निकलता है कि वहां एक प्रकार का मतलब पूरा का पूरा गड्ढा सा भर जाएगा, परंतु वो मैदानों में होता है तो पता नहीं चलता है। परंतु इतना खून निकलता है जैसे कोई बड़ा सा नल चला दिया हो। और आप उस समय उस ऊंट की हालत देखें, वो कितना बेचारा तड़प रहा होता है, कितना बेचारा वो मतलब करहा रहा होता है, परंतु बिना किसी जो है दया के लोग वहां हंस रहे होते हैं, लोग अल्लाह अकबर या दूसरे नारे लगा रहे होते हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग तो उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। अब यहां से हम पता करना है कि क्या कोई भी एक दया रखने वाला आदमी जिसके मन में करुणा हो, क्या वो किसी जानवर को इस प्रकार से कटता देख सकता है? फिर दूसरा, आपने कभी इस इन्हीं वीडियो में गाय को या जो है वो किसी बड़े बैल को जब काटते हैं तो वहां पहले वो क्या करते हैं, उस गाय को गिराते हैं या बैल को गिराते हैं, और उस गिराने के लिए भी वो बहुत तड़पते हैं। जो गिराने वाले वो 7-8 जने मिल करके रस्सा जो है उसके पैरों में फेंकते हैं, पैरों में फेंक करके फिर उसको खींचते हैं जैसे वो गिर जाए। और जब वो गिर जाता है तो 7-8-10 जने उसके ऊपर जा करके खड़े हो जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं तो फिर उनकी जो गला है उस गले में जा करके वो छुरी चलाते हैं, और बहुत उस पर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अकेला आदमी जाकर के काटता है, और वो चलाते हैं, फिर उसमें से भी बहुत सारा खून निकलता है। और आप देखते हैं कि वो बहुत कराह रहा होता है जानवर बेचारा, परंतु इनको दया नहीं आती है। और मुर्गी, आप देखते हैं कि मुर्गियों की दुकानें हैं जहां इन चीजों को काटा जाता है। आप जाकर के देखिए, पहले मुर्गी को जैसे काटते हैं वो फिर एक बहुत बड़ा एक होता है मतलब क्या कहते हैं, डब्बा बना हुआ है, तो उस डब्बे में फेंक देते हैं, वो तड़पती रहती है। जब बिल्कुल वो तड़प तड़प करके बंद हो जाती है फिर उसको उठाते हैं, फिर उसकी खाल उतारते हैं या उसके पंख वगैरह उतार देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, क्या ये यहां से दया दिखती है? कितनी क्रूरता है। और इस क्रूरता का असर
इतना पड़ता है कि ये जो हमारा वातावरण है, जो हमारा माहौल है, ये भी इससे प्रभावित होता है, ये भी इससे असर में आता है। आज भी बहुत बड़ी एक रिसर्च आज के दिनों में हो रही है कि जो पोल्यूशन हमारे इस पूरी दुनिया को परेशानी के रूप में डाल गई है, क्योंकि इस समय पोल्यूशन जो है पूरी दुनिया की एक चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं जो ये सुनामीज, ये बहुत ज्यादा तूफान, बहुत ज्यादा जो अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, इसमें पोल्यूशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। आज की साइंस ये कह रही है कि ये पोल्यूशन जहां इन चीजों से बढ़ती है, उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जो पशु हिंसा होती है, उससे भी वातावरण पल्यूट होता है। उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनके करहापना है, जो उनका चिल्लाना है, रोना है, जो उनका दुख है, वो भी उस माहौल को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, असर उस पर डालता है। और उसके कारण से हमारी पूरी पोल्यूशन जो ये बढ़ रही है इस समय, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग उसका भी है। तो इन सारी चीजों से अगर हम देखें तो क्या हमारे माहौलियात के आधार पर, क्या हमारे इस पूरे समाज में क्या ये चीज होनी चाहिए, तो हमें पता चलता है कि नहीं होनी चाहिए। फिर आप एक और चीज देखिए, आपने देखा होगा जब लोग दावतों में जाते हैं और जब खास करके बिरयानी किसी गोश्त की बनी होती है या गोश्त के बहुत दाम होते हैं, तो वहां लोग देखिए किस प्रकार से उस पर टूटते हैं और वो किसी का भी ख्याल नहीं करते हैं। हर एक आदमी यही चाहता है कि मैं वो चीजें उठा लूं, जैसे बूटियां उठा लूं, ये कर दूं, पीस उठा लूं, और उसी में ही वो झगड़ते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब आदि पर। यहां से भी एक पता चलता है कि ये जो चीज है, यानी कि गोश्त खाने की जो आदत है, ये आदमी को बहुत ज्यादा वासना वाला, हवस वाला बना देती है। इससे भी ये पता हमें चलता है। और आप देखिए, अगर कहीं दावत ऐसी हो जहां केवल सब्जी सब्जी हो, यानी कि वेज ही दावत हो, तो आप वहां लोगों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखेंगे, एक दूसरे पे झपटते हुए नहीं देखेंगे। सभी कहेंगे कि ठीक है जी, सब्जी है तो कोई बात नहीं, हम शांति से ले लेते हैं। यहां से भी हमें पता चलता है कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो मांस आहार के कारण बिगड़ती है, ना कि वो सुधरती है। फिर इसके आधार पर अगर हम दूसरे चीजों को भी देखें, जैसे कि अभी मैंने बताया आध्यात्मिक लेवल पर, रूहानियत पर, जैसे कि पशु पक्षी को काटा गया, उससे जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हुए, वो हमें कभी भी हमारे मन को पवित्र नहीं बनाएगा। मुझे याद है, हमारी एक बहन जी होती थी कंदकोट में, जहां हम पाठशाला पढ़ते थे। तो वो हमें एक बात कहती थी, और मैंने पहली बार उनकी बात सुन करके ही, जब मैं छोटा था तो मैंने मांस खाना छोड़ा था, तो उन्होंने एक बात कही कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमारा मन, हमारा जो हृदय है, वो परमात्मा का वास है, परमात्मा वहीं बसता है, उनका ये कहना था। और जैसे कि हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि परमपिता परमात्मा हृदय में विराजमान है, वैसे तो वो कण कण में है, मगर हृदय में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा हृदय उस परमात्मा को वहां पहचान सकता है। तो उस हृदय में बहन जी कहती थी कि आप देखिए, हमारा हृदय है जहां परम पिता परमात्मा बैठता है। तो जिस परमात्मा को हम अपने शरीर हृदय में बैठा रहे हैं, अगर वो हमारा पवित्र जो स्थान ना हो, वो गंदा हो, तो क्या हम उस परमात्मा को बिठा सकते हैं? फिर वो हमें एक मिसाल देती थी, जैसे इंक पॉट है, यानी कि दवात है। अगर एक जो शीशी है दवात इंक की, उसमें काली जो है इंक डली हुई है पहले से, और अगर उस इंक में उसी शीशी में हमें अगर लाल इंक डालनी है, तो काली इंक निकाल करके डायरेक्ट अगर हम लाल डाल देंगे तो फिर वो लाल नहीं रहेगी, उसका रंग चेंज हो जाएगा। अगर उस लाल इंक को हमें उस काली शीशी वाली जो इंक वाली शीशी है उसमें डालना है, तो पहले हमें वो काली इंक निकालनी होगी और उसको बिल्कुल साफ करना होगा, और उस साफ करने के बाद ही हम उसमें लाल इंक डाल सकते हैं, और जब वो लाल इंक ठीक रह पाएगी, नहीं तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं रह पाएगी। तो जब एक इंक को साफ रखने के लिए हमें शीशी साफ करनी चाहिए,
तो जो हमारा हृदय है, जो हमारा ये अंतःकरण है जिसमें परमात्मा का वास है, क्या हम उसको साफ न करें? क्या हम गोश्त खा करके, क्या हम अपवित्र मांस खा करके, अशुद्ध आहार करके, क्या हम उस परमात्मा को अपने उस हृदय में बिठा सकते हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं बिठा सकते। यहाँ पर अगर हम गुरु ग्रंथ साहब के एक वचन को लें जिसमें गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि जो रत लागे जामा तो जामा होए पलीत, जो रत खावे मान खा तो किस विध निर्मल चित। अब यहाँ पर गुरु नानक साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या है, आपको पता होगा कि जो मुस्लिम भाई हैं वो नमाज अगर पढ़ते हैं तो उसके पहले उनके कपड़े, जामा, यहाँ जो शब्द आया है कि वो पवित्र होने चाहिए। और अपवित्रता किस किस चीज में है, उसमें एक चीज ये भी आती है कि अगर आपके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, खून के धब्बे हैं, तो वो कपड़े अपवित्र माने जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु नानक साहब जी सवाल कर रहे हैं कि अगर जामा को यानी कि कपड़े को अगर खून लग जाए तो उस आप कपड़े को अपवित्र मान रहे हैं, परंतु जो हमारा मन, जो हमारा चित्त मांस को खा रहा है, उस खून को खा रहा है, तो वो चित्त हमारा निर्मल कैसे हो सकता है? और बड़ी दुख की बात आज ये है कि उसी विचारधारा को मानने वाले लोग जो अपने आप को सिख कहते हैं, वो आज उन्हीं गुरुओं के नाम पर जो है झटका करके अपने गुरुद्वारों में मांस खाते हैं। कितने दुख की बात है, जबकि गुरु नानक साहब एक खून के धब्बे के लगने को भी अपवित्र मान रहे हैं। और यही चीज हमारे आध्यात्म की यानी कि रूहानियत लेवल, जो हमारा जो पक्ष है, उसको कमजोर बनाती है अगर हम अशुद्ध खाने खाते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं ध्यान देना चाहता हूँ, हमारे पास में जो तामसिक भोजन कहे गए हैं उसमें केवल मांस को ही नहीं, अधिक चटपरे, अधिक मिर्ची वाले, अधिक नमकीन, अधिक तले हुए, बासी, अधिक खट्टे, जिसमें बहुत ज्यादा खट्टापन हो, बहुत ज्यादा मिर्ची वाले हों, बहुत ज्यादा तले हुए हों, इनको भी तामसिक भोजन कहा गया है। केवल गोश्त नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अगर गोश्त न खाएं और दूसरे अगर तले हुए, ज्यादा तले हुए, ज्यादा खट्टे भोजन खाएं तो हम समझते हैं कि हम तामसिक भोजन नहीं करें या सात्विक भोजन करें। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो भोजन जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, सेहतमंद रखे, वो भोजन जो हमारे शरीर को शक्ति दे, वह भोजन जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाए, वह भोजन जो हमें ईश्वर से जोड़े, वह भोजन जो हमें दूसरों के हित के लिए आगे बढ़ाने की शक्ति दे, वह भोजन जो हमें किसी को नुकसान देकर के हासिल न हो, वही सात्विक भोजन हमारे बुद्धि को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा था ऋग्वेद का, जिसमें शुरू शुरू में यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु शनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। अब यहाँ पर परमपिता परमात्मा से एक भक्त प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, जहां जहां आप विद्यमान हैं, जहां जहां आप मौजूद हैं, अब जैसे कि हम मानते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, वहां वहां आप हमें निडर बना दीजिए, बिना भय वाला बना दीजिए, हम किसी से भी न डरें। परंतु ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए, परंतु हमसे भी पूरी प्रजाएं, जितने भी प्राणी हैं वो न डरें। फिर आगे कहा गया कि जो पशु पक्षी हैं वो भी हमसे न डरें, मतलब हम उनके लिए भी कोई नुकसान वाले न हो। अब यहां से हमें एक और बात पता चलती है कि जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई दुख न दे, जैसे हम चाहते हैं हमें कोई न डराए, जैसे हम चाहते हैं हम कभी भयभीत न हो, इसी प्रकार से हमसे भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, वृक्ष आदि हो, जितने भी हो, वो जितने भी प्राणी हैं वो हमसे भी भयभीत न हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ भी हिंसा न करें। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि जो अहिंसा है वो परम धर्म है, यानी कि आला धर्म है। धर्म की जितनी भी ऊंचाई है उसमें आला आता है। और योग दर्शन में परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने हेतु, मोक्ष को प्राप्त करने हेतु जो तरीका बताया गया है, जिसे हम 8 अंग कहते हैं योग के, उनमें से जो पहला अंग है यम,
उसके जो पहला हिस्सा है वो अहिंसा, और उसी से लेकर के एक, जैसे सीढ़ी पे हम आगे चढ़ते जाते हैं और ऊपर जाकर के पहुंचते हैं, ऐसे ही हम अहिंसा, सत्य, तप आदि आदि जितने भी गुण हैं, फिर प्राणायाम, आसन, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये सारी चीजें जो हैं, इनको धीरे धीरे हम पार करते हुए उस परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। परंतु उसका जो पहला बिंदु है, जो पहला स्टेप है, वो है अहिंसा। अहिंसा पर ही सारी चीजें टिकी हुई है। अगर हम हिंसक बनेंगे तो परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम अगर हिंसक बनेंगे तो हम ईश्वर के उस देने वाली शक्ति को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसे मोक्ष कहते हैं। हम फिर सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने मनुस्मृति में भी ये बात पढ़ी थी। एक तो बहुत समय ले लिया मैंने, बहन कंचन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 20 मिनट हैं बाकी, बहन कंचन जी जो है अपने कुछ विचार रखें, अगर उनको सुविधा हो तो, क्योंकि बहन कंचन जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर अगर स्वास्थ्य ठीक है, बहन कंचन जी सुन रही हैं, अगर वो बोल पाती हैं, तो बहन जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ वो भी अपने विचार रखें। अच्छा, एक दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज का हमारा ये पक्ष केवल इस पूरे विषय को शास्त्रीय लेवल पर, मेडिकल लेवल पर देखने का ही था, तो हम इस चीज को इस लेवल पर हम समझेंगे कि अभी जो है हम आज केवल इतना ही एक जो पक्ष है, शास्त्रों के आधार पर, साइंटिफिक आधार पर क्या था क्या नहीं है वो समझे हैं। जो इस विषय से जुड़े हुए सवाल जवाब है वो हम अगले सेशन में रखेंगे। तो बहन कंचन जी, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो कृपया एक बार उत्तर जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा क्षमा करना, कल अगली बार बोलती हूँ, अभी तो थोड़ा अच्छा, भोजन कर रही थी। ठीक है। तो बहन कंचन जी को असुविधा है, वो बात नहीं कर पाएंगी। तो हम जो है अभी बात अभी कर रहे थे जिन विषयों पर, तो उसमें मांस के ये सारे पक्ष हमने देख लिए। इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। पर अब क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग यहाँ तर्क भी देते हैं, दलील भी देते हैं। और क्योंकि वो दलील क्यों दे रहे होते हैं, उसके बहुत सारे कारण ये भी होते हैं, क्योंकि वो जिन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं वहां पर मांस खाने के जो है ना उनको कहा जाता है बार बार। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जहां पर हमें मजबूर किया जाता है। फिर बहुत सारे बहाने होते हैं, जी हम वहां जाते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। हम मांस जो है दूसरे लोग खाने वाले होते हैं, जब हम खाने वाले नहीं होते हैं तो ये बुरा लगता है, फिर दोस्त बुरा मान जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, या हमारे लिए कुछ अलग से पकाया भी नहीं जाता, तो हमारी मजबूरी है, मुसलमान दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपके साथ अपने जीवन की कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे आपको ये पता चल पाए कि आदमी जब मन में इच्छा करता है कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो कैसी कैसी लेवल्स पे अपने काम करने शुरू कर देते हैं, अगर वो सच में अपने विचार को, अपने सही को अपने जीवन में लागू करना चाहता है तो। इसके मैं दो चार आपके सामने मिसाल रखूंगा। मैं एक बार सखर गया हुआ था, सखर से वापस कनकोट आ रहा था। आपको पता है कि वहाँ हाईएस यानी कि वेगन्स बहुत ज्यादा चलती हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जो ये पैसेंजर वाली आईएएस होती हैं, इसमें सीट कितनी होती है, और लगभग जो आदमी बैठते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके बैठते हैं। तो मैं सखर से आ रहा था कंदकोट के लिए, मैंने देखा हमारे कंदकोट के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, मुस्लिम हैं, अब तो शायद नहीं है या है, मैं नहीं जानता, बड़ी उम्र के हैं। तो वे मैंने उनको उनकी बेटी के साथ बैठे हुए देखा। मेरी वो अगली सीट पर बैठे हुए थे, मैं बिल्कुल हाईएस्ट की पीछे वाली जो सीटें होती है उस पर बैठा हुआ था, और अगली सीट पे वो बैठे हुए थे। मैंने एक चीज देखी, मैंने क्या चीज देखी कि जब नमाज का टाइम हुआ तो उन्होंने वहां पर बैठे बैठे हुए, अब जैसे वो आप देखते हैं कि हम सीट पर जैसे बैठे होते हैं, वो वहां बैठे बैठे हुए ही उन्होंने जो है अपने हाथ कानों पर रखे
और धीरे हुए जो इशारे करते हैं वो नमाज पढ़ने में वो करने लगे, जबकि वहां न सजदा हो पा रहा था न कोई और चीजें हो पा रही थी, फिर भी उन्होंने वो पूरी नमाज पढ़ी। तो किसी ने उनसे पूछा ये क्या बात है, भाई ये तो नमाज ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि मुसलमानों में जो सफर करते हैं खास करके नमाज उनके लिए माफ की जाती है, पर वो दोबारा जब दूसरी नमाज पढ़ते हैं घर में जाकर के, तो वहां वो जो फर्ज होती है वो उनके साथ 2-4 रकत पढ़ करके उसका अजाला कर देते हैं, मतलब वो उनको समझ लेते हैं कि हमने 2 पार पढ़ ली। पर वो आदमी वहां नमाज पढ़ रहा था उसी सीट पे बैठा हुआ जहां 4 आदमी एक साथ सही ढंग से हिलडुल भी नहीं सकते। जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि देखिए नमाज का टाइम है, हाँ बिल्कुल है, तो हम बिना कुछ किए भी बैठे रहे थे ना, बैठ सकते ना, बैठे थे। पर अगर हम नमाज की नीयत करके हम यहाँ पर ही इशारों इशारों में अगर नमाज पढ़ ले तो ये हमारी आदत भी बनी रहेगी, संस्कार भी बनेंगे, और इससे हम अपनी नमाज कजा भी नहीं करेंगे, अर्थात वो हमारा जो टाइम है नमाज का वो हमारा खत्म भी नहीं होगा। अब इस आदमी से हमें ये सीखना चाहिए, ये उनका गलत है सही है वो एक अलग विषय है, परंतु उनकी लगन और प्रत्येक नियम जो प्रतिदिन वो उस नियम का पालन करते हैं, कितनी कट्टरता के साथ कितनी ईमानदारी के साथ वो उस समय बैठ करके भी वो उस चीज को कर रहे थे। इसीलिए मैं बहुत लोगों को कहता भी हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी अगर हम संध्या के समय कहीं रास्ते में हो और संध्या न हो तो फिर क्या करें। फिर मैं उनको कहता हूँ कोई बात नहीं, आप संध्या न कर पा रहे हो परंतु मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करते रहे, क्योंकि आपके मन में कम से कम ये तो होगा कि ये समय परमात्मा का है, संध्या का है, उस समय कम से कम हम जहां पर भी हो परमात्मा को याद तो कर रहे हैं। अब ये मैं एक चीज आपको इस लेवल पर बता रहा हूं कि किस प्रकार से एक आदमी जब एक चीज को मानता है तो चाहे कंडीशन कैसी क्यों ना हो वो उसको निभा सकता है, इसके लिए चाहे वो माहौल हो या न हो। दूसरा मिसाल है, मेरे साथ एक दोस्त रहे कंदकोट में, बागड़ी, उनका नाम था पप्पू। तो बागड़ियों को आप जानते हैं, बागड़ी जो कम्युनिटी होती है वे अधिकतर खेती बाड़ी करते हैं, अलग अलग गांव जंगलों में रहते हैं, और जब वो बागड़ी किसी विशेष करके किसी पंथ से नहीं जुड़े हुए थे, कंदकोट की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो सब कुछ खाते थे, मैंने देखा है, यहाँ तक के वो ड्रैगन जिसे हम गो कहते हैं वो भी खाते थे, छिपकली, गो, मेंढक, कछुआ सब कुछ खाते थे। पर जब वे राधा स्वामी बने यानी कि वो ब्यासी बने, तब मैंने उनमें देखा कि वो कुछ भी नहीं खाते थे। मेरे जो मित्र पप्पू की मैं बात बता रहा हूँ, वो यहाँ से यानी कि कंदकोट से खेतों से प्याज है, टमाटर है, आलू है, वो जब लाहौर वगैरह ले जाते थे ट्रक की ट्रक भर करके, तो अपने साथ प्याज कुछ बांध लेते थे और चूल्हा भी अपने साथ गैस वाला रख लेते थे, और वो कहते थे कि मैं जब भी जाता हूँ ये साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी हमें मांस के बगैर कोई चीज नहीं मिलेगी, इसलिए कम से कम हम अपना आटा, अपना चूल्हा और ये प्याज, वो प्याज से खा करके 6-7 दिन अपनी जिंदगी गुजार लेते थे। तो ये बहाने नहीं करते थे कि वहां नहीं मिलता इसलिए हम खा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, बिल्कुल नहीं। इतनी वो कट्टरता के साथ काम करते थे, और यही चीज हमें सिखाती है कि जो हम बहाने ढूंढते हैं ना कि हम अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, तो वो जो है ना इस प्रकार से खाते हैं तो हम नहीं खाते हैं, वहां कुछ पक्का होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 2 घटनाएं मैं अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ। कंदकोट में मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर क्योंकि सारे मित्र लगभग थे, लगभग क्या 99% वो टीचर या जो स्टूडेंट थे वो मुस्लिम ही थे। तो क्या हुआ कि उसी जो है कॉलेज की एक पार्टी की गई, और जबकि सबको पता था कि मैं एक आर्य विचारधारा वाला हूँ और मैं ये चीजें नहीं करता हूँ। तो मुझे याद है जो हमारे प्रिंसिपल थे वो चाचड़ थे, और बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी इस्लामी तंजीम से जुड़े हुए कट्टर। पर उन्होंने जब पार्टी की तो पार्टी में विशेष करके मेरे लिए अलग से एक आदमी खड़ा करके मेरे लिए हर चीज अलग बनवाई, और जब मैंने उनको कहा भी कि आप पार्टी कीजिए, मैं मेरे लिए आप कुछ भी मत पकवाइए, तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ, और उनको इतना अच्छा लग रहा था, वो ये कह रहे थे कि राजकुमार जी हमारे साथ दूसरे भी मित्र हैं जो हिंदू हैं, पर हमने देखा है कि आप
के मजहबी लेवल पर जो विचारधाराएं हैं और जिस प्रकार की आप चीजें मानते हैं और जो किताबों में लिखा गया और फिर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, ये देख करके हमें लगता है कि हाँ भाई, आपके मजहब पर भी कोई चलने वाले हैं। इससे हमारी दूसरे लोगों को पता चलता है कि हम व्यवहारिक लेवल पर कितना जो है मानते हैं या उनको अपने जीवन में अपनाते हैं। दूसरी घटना मेरे साथ घटती है। मैं घूमने गया था एक बार, कुछ फैमिलीज थी हिंदुओं की ही, लगभग उसमें सारे गोश्त खाते थे, पर मैं नहीं खाता था। और एक उनके घर में दूसरी एक महिला थी, वो गोश्त नहीं खाती थी। तो हम यहाँ से घूमने गए थे कोइलपुर, कोयटा और जियारत। ये जो प्रदेश कोइलपुर तो इसलिए क्योंकि कोइलपुर हमारा जो है एक मंदिर भी है, और वहाँ हम रहते हैं। सारा जो जो भी हिंदू जाते हैं, क्योंकि जो खास करके शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो अक्सर वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भोजन तो सारा वेजिटेरियन मिलता है। तो जय समादा वालों के वहाँ मंदिर है। तो हम जब जियारत पहुंचे, तो जियारत में होटल में जो चीज आगे सामने आई, हमने उनको स्पेशली कहा कि आप जो है लाइए, पर हमारे लिए सब्जी बनेगी, तो हम सब्जी हमारे लिए अलग बनाई जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल अलग बनेगी। मैं थोड़ी देर के बाद उस किचन में चला गया जहां पर सारी चीजें बन रही थी, और जो बनाने वाला जो बोरची था वो क्या कर रहा था, एक ही चमचे को यूज कर रहा था, कभी गोश्त वाले में तो कभी सब्जी वाले में। हमने वहां देखा, हम बाहर जैसे ही आए, उन्होंने सब्जी ला करके हमें दी। हमने डायरेक्ट कह दिया कि भाई हमने आपको मना किया था, आपने ऐसा किया है, मैं भी जाकर के अंदर देख करके आया हूँ, हम ये नहीं खाएंगे। फिर झगड़ा भी हुआ उनसे, हमने पैसे दे दिए उस सब्जी के। वो सब्जी हमने कहा कि आप जहां पर भी जाकर के फेंके, हमारा कोई काम नहीं है, पर हम खाएंगे नहीं। और वहां पर फिर हमने जो प्याज लेकर के मैं आया था, और जहां पर रोटियां बन रही थी, वहां से रोटी लेकर के प्याज से लेकर के खाई। तो हमारे साथ जितने भी हिंदू फैमिलीज थी, वो देख करके ये कह रहे थे कि इतनी कट्टरता तो हमने कभी नहीं देखी है। और वो कह रहे थे कि ये एक बड़ी बात है कि हमें इसका पालन करना चाहिए, परंतु वो शकी भी हो रहे थे, लज्जित भी हो रहे थे कि हम इसका पालन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें अपने जीवन में इस प्रकार की अपनाने से ही पता चलता है। याद रखिए, तहजीब वही जिंदा रहती है जो अपने व्यवहार में उसको लाती है। सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जिसे हम तहजीब कहते हैं, वह तहजीब तभी जिंदा रह पाएगी जब हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर हमारा जीवन वो है ही नहीं, तो वो तहजीब जिंदा रह ही नहीं पाती। और आज जब हमारे सामने ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि देखिए, हमारे शास्त्र तो कह रहे हम एक ईश्वर को माने, हमारे शास्त्र कह रहे तो हम अग्निदाह संस्कार करें, हमारे तो शास्त्र कह रहे हैं कि विवाह लड़की और लड़के के गुणक्रम स्वभाव को मिला करके होना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें भोजन में मांस नहीं खाना चाहिए, ये पाप है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें जो मदिरा नहीं पीनी चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। परंतु आज धर्म के नाम से ही मांस, मदिरा, जुआ की जाती है। आपको पता है, थदड़ी एक त्योहार आता है, खास करके सिंधी जो हिंदू हैं वो मनाते हैं उसको, और उस दिन विशेष करके उस दिन को जुआ का दिन माना जाता है, और वो बैठ करके जुआ खेलते हैं, और ये एक प्रथा के रूप में, रस्म के रूप में मनाया जाता है। परंतु हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। तो जो शास्त्रों ने कहा उसको हमने अपने जीवन में अपनाया नहीं, वो हमारी तहजीब हमारे जीवन में अमलन आई नहीं। मुझे एक यहाँ पर एक सीरियल का, चाणक्य सीरियल है, उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें महात्मा चाणक्य कह रहे हैं कि जो संस्कृति व्यवहार में नहीं है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। जैसे कि हमने पिछले सेशन भी देखे, मूर्ति पूजा या अनेक भगवानों की पूजा या उपासना या इबादत हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। हमारे शास्त्रों में एक परमात्मा के पूजा के लिए कहा गया है, परंतु हमारे लोग का मानते हैं। और आज पूरे जितने भी हमारे दूसरे मजहब है, वो ये कहते हैं कि ये बुत परस्त है, ये बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते नहीं, एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो चीजें हमारे शास्त्रों में है, हमने उसको अपनाया ही नहीं है, हम तो उल्टा चल रहे हैं। जब अपनाएंगे, जब हमारा संसार के दूसरे लोग हमें देखेंगे, तो वो हमारा सम्मान भी करेंगे, हमारा आदर भी करेंगे।
जब हम कट्टरता के साथ ये कहेंगे जी मांस खाना हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, हम ये नहीं खाएंगे, तो उस समय दूसरे लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। पर हम खुद खा करके आते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी खाएंगे, तो हमारे घरों में ये चीज होती नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा पाप हम कमा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इस पाप से हम बचें। इसलिए महाराज मनु ने क्या कहा था कि जो लोग मांस खाते हैं वो सुख को प्राप्त नहीं करते हैं, इस जन्म में भी और पर जन्म में भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आचरण ही शुद्ध नहीं किया, उन्होंने कर्म ही अपने बुरे बना लिए, तो वो आगे कैसे जा सकते हैं, कैसे वो आगे जा करके उनका जीवन जो है सफल बन सकता है। तो यहाँ से भी हमें स्पष्ट होता है कि हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। फिर जो हमें ये शिकायत रहती है ना कि जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, या जो हम पर उंगली उठाते हैं, या जो हम पर जो हमसे सवाल पूछते हैं, वो चुप हो जाएंगे। और देखिए अब यही मुस्लिम्स भाई है, वो जो है सुअर का गोश्त नहीं खाते हैं, जब वो कभी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं डायरेक्ट वो मना करते हैं, अपनी हर चीज पर वो ये कहते हैं। भारत में एक अभी बहुत बड़ा मसला चला था कि हर चीज पे ये लिखा होना चाहिए कि हलाल है या हराम है, हलाल का एक ठप्पा होता है, स्टैंप होता है, वो लगा होना चाहिए, और इसीलिए कि हमें पता चले कि ये इस्लामी लेवल पर ठीक है या गलत है। आप देखिए वो अपनी मान्यता को बताने के लिए वो इतने बड़े कदम उठा सकते हैं। तो हम जिस सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं, जिस श्री कृष्ण जी को मानने वाले, जिस श्री रामचंद्र जी को पूजने वाले हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मुझे याद है एक छोटी सी पुस्तक थी, ट्रैक्ट था एक छोटा सा, उस किताब का नाम था आप किसकी सेना के सैनिक है, कृष्ण के या कंस के? क्योंकि अगर हम पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों के आधार पर कृष्ण और कंस को क्या दिखाया जाता है? श्री कृष्ण जी वो हैं जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और कंस वो है जो पापी है, जो मांसाहार करता है, जो शराब पीता है, जो मदिरा पीता है, जो दूसरों को दुखी करता है। तो वो जो छोटी सी पुस्तक थी वो इसी विषय पर थी कि मांस हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो वहां उन्होंने जो टाइटल दिया था पुस्तक का वो ये था कि आप किसकी सेना के सैनिक हैं, कृष्ण के या कंस के? तो ये सवाल जितने भी भाई यहाँ पर हैं हमें अपने मन से पूछना चाहिए, क्या हम मांस खा करके क्या श्री कृष्ण जी के फॉलोअर्स बन सकते हैं? क्या श्री कृष्ण जी के हम भक्त बन सकते हैं? क्या श्री कृष्ण जी को फॉलो करके हम परम पिता परमात्मा की उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम मांस खा करके उस परमात्मा की भक्ति करके उसके भक्त बन सकते हैं? अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए बहुत ही गहराई के साथ, हमें बैठ करके इस चीज पर सोचना चाहिए कि जिसके लिए हमारे शास्त्र हमें मना कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे महापुरुष हमें मना कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी शरीर हमें मना कर रहा है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमारा अंतःकरण भी हमें मना करता है कि हमें किसी को दुखाना नहीं चाहिए, तो फिर हम ये मांस क्यों खा रहे हैं? इस चीज को बहुत गहराई से हमें सोचना है, समझना है, तो हमें बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे। तो हम अगले हफ्ते, आज का ये जो समय है लगभग हमारे 1.5 घंटा पूरा हो गया है, तो हम अगले समय में यानी कि जो अगला जो सेशन होगा उसमें हमारा मूल जो विषय रहेगा, आप अपने समाज में जहां पर भी रहते हैं जो भी आपने सवाल इस हवाले से सुन के रखे हैं, जितने भी तर्क दलील खाने की तरफदारी में दी जाते हैं कि भाई मांस खाना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, तो आप सभी, चाहे वो मेडिकल के लेवल पर हो, चाहे किसी तर्क दलील के लेवल पर हो, या किसी के शास्त्र के प्रमाण के लेवल पर हो, तो आप जरूर अपने सवाल बना लीजिए। अगले हफ्ते हमारा यही रहेगा कि हम सवाल जितने भी पूछे जाएंगे उनके डायरेक्ट हम जवाब दें। तो आज हम अपने इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, परंतु उससे पहले मैं आप सभी से कुछ, अगर किसी के मन में कोई बात हो, कुछ कहना चाहता है तो वो 1-2 मिनट के लिए कह सकता है, फिर अगले हफ्ते। जी जैसा कि अभी बात हो रही थी, कोई भी मांस भक्षण या खून का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मांस में खून ही होता है। तो एक मेडिकली लेवल पर अगर किसी मित्र को खून की जरूरत होती है, जो है खून अपने ये कर देते हैं, उसको करते हैं, वो जो है अपने जिस्म में लगाता है, तो फिर उसको कैसे हम देखेंगे?
क्योंकि फिर वो जो है खून का ही जो है उसको ग्रहण करने जिस्म में। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि जब हम मांस खाने के लिए किसी जानवर को काटते हैं तो हमारा वहां पूरा का पूरा मकसद ही कुछ और है, जबकि हम किसी को खून दे रहे हैं, हमें कोई खून दे रहा है इस हालत में कि हम बीमार हैं और हमें खून की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो वहां तो मकसद ही कुछ और हो जाता है। वहां अगर हम खून ले रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो हम खून खा रहे हैं, पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे हमारे जीवन की हिफाजत हो रही है। और बड़ी बात यह है कि देने वाला भी वो दान के रूप में हमें दे रहा है, क्योंकि वो किसी का जीवन बचाना चाहता है, न कि किसी का जीवन लेना चाहता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही कॉन्सेप्ट बन गया। जहां वो उस जिस खून की बात कही जा रही है तो वहां वो खून किसी को मार करके हम अपनी खुदगर्जी के लिए खाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी से दान में ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसलिए ये बात यहाँ से जुड़ेगी नहीं। बहरहाल हाँ जी, जी, तो नमस्ते गुरुजी। जी अजमल जी, नमस्ते जी। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आज मैं एक वेडिंग सेरेमनी में गया हुआ था, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं पीले चावल। हाँ जी, हाँ जी। तो उस गुरुजी ने ये बोला है कि अभी जो है शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी ये जो दिन चल रहे हैं ये अच्छे नहीं है, तो लिहाजा आप 2 महीने यानी कि चौथे महीने के एंड तक रुक जाए, आप शादी नहीं करवा सकते। तो ये क्या है, क्या टाइम में कोई फर्क होता है? अजमल जी, सबसे पहले तो ये है कि जो ये आज का हमारा विषय है वो विषय तो मांस पर वैसे भी समय पूरा हो गया है, परंतु मैं शॉर्ट में आपको जवाब दे देता हूँ। ये जो बातें कही जा रही हैं या कही जाती हैं, इसको फलित ज्योतिष पर लेकर के टिप्पणी वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जो अपने आप में एक गलत तरीका है, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पर चौमासे में विवाह इसलिए नहीं किए जाते थे क्योंकि ये चौमासा विशेष करके जो है बरसात तूफान के मौसम होते, चौमासा कहते ही उसमें जिसमें बरसातें वगैरह होती है। तो वो विवाह वगैरह इसलिए रोक लिए जाते थे कि भाई ये जो है ना समय ऐसा है जिसमें लोग बहुत तंग होंगे, बरसात वगैरह के कारण पानी बढ़ जाएगा, कहीं आ जा नहीं पाएंगे। इसका एक छोटा सा मिसाल मैं रामायण का दे देता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी के पास हैं और माता सीता जी के जो है देखने की बात चल रही है, उस समय जब लोग भेजे जाते हैं कि अलग अलग आप दिशाओं में जाएं, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी को मना करते हैं कि 4 महीने ये चौमासे का है, अभी हमें नहीं भेजना चाहिए। और उसका वो कारण बताते ये हैं कि अगर जो लोग देखने जाएंगे तो बरसातें होंगी, तूफान होगा, तो सही से लोग देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी हम न भेज करके चौमासा पूर्ण हो जाए उसके बाद हम भेजेंगे। तो ये इसी इसके कारण होता था और कुछ नहीं। बाकी ये जितनी भी ये बातें बताते हैं ये अपने आप में गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। ये जो इनका एक धंधा सा बन गया है ऐसा हम कहें, और जिन चीज को वो फॉलो करते हैं उनमें उनको यही सिखाया गया है। हालांकि हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई भी विधि नहीं है, पर क्योंकि ये जो विषय है, ये जो मौजू है बहुत बड़ा विस्तृत है, इसको तफसीलन हमें समझना चाहिए। ये कर्म के आधार पर, फल के आधार पर, उसके आधार पर हमारे शुभ अशुभ कर्म है, जो सही गलत कर्म है, वो कर्म कैसे फल देते हैं आदि आदि, उस लेवल पर ये सारी चीजें जाकर के समझने की जरूरत है। पर जैसे कि मैंने बताया, हमारा आज का प्रोग्राम इस विषय से नहीं है। आप अगर जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहां पर आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां तफसीली जो भी है आपके सामने बात रख दूंगा। तो आज हम अभी धन्यवाद जी। जी, आज हम प्रोग्राम को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। जो है मिनट 4 मिनट ज्यादा हो गए हैं। जैसे कि प्रत्येक प्रोग्राम के अंत में हमारी एक विधि है कि हम शांति पाठ का जो है शांति मंत्र का पाठ पढ़ते हैं, तो हम वो पाठ करेंगे और फिर हम इस सेशन को बंद करेंगे। तो हम सभी आंखें बंद करके बैठेंगे और शांति मंत्र जो है उसका पाठ करेंगे। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों से नमस्ते।